हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक वीडियो मैंने आज सुबह पोस्ट किया था लिस्टिंग को लेके, और एक वीडियो मैं सोच रही हूँ अब पोस्ट कर दूँ, क्योंकि मैं क्या हूँ ना, मैं यार सच बताऊँ, मैं परेशान हो जाती हूँ। परेशान क्यों हो जाती हूँ? क्योंकि ना ऑनलाइन का मसला सच में ना बहुत बड़ा सिर दर्द है। कहते हैं कि अच्छा है, नहीं है अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि क्या है ना, जब हम काम करने बैठते हैं, सीखते हैं, तब तक तो वो बहुत अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा कि हमें ये लगता है कि हाँ, और क्या नया सीखने को मिलेगा, और क्या नया सीखने को मिलेगा। लेकिन जब सीख जाते हैं ना, उसको रेगुलर करने लगते हैं और धीरे धीरे उस चीज़ को सीख जाते हैं, तो हमें वही काम बोरिंग लगने लगता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बोर हो चुकी हूँ बुरी तरह से, तो मैंने सर्विसेज देना स्टार्ट कर दिया है। सर्विसेज किस टाइप की? देखो जी, सर्विसेज मैं आपको इस टाइम दे रही हूँ जीएसटी बनवाने की। अगर आप जीएसटी बनवाना चाहते हो तो आप सस्ते से सस्ता, कम से कम मिनिमम चार्जेस में जीएसटी बनवा सकते हो। नॉर्मली जीएसटी जो है ना 1000-2000 रुपये, 1500 रुपये में जीएसटी बन रहा है, लेकिन मेरी स्टार्टिंग जो जीएसटी की होती है वो ये लगा लो आपकी 999 से स्टार्टिंग है। वो भी उन लोगों के लिए जिनकी प्रॉपर्टी उनके खुद के नाम से है और वो प्रोप्राइटरशिप में जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं अपने नाम से, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पार्टनरशिप में लेना चाहता प्रॉपर्टी किसी और के नाम से, तो उसके चार्जेस अलग हो जाएंगे। फर्म के नाम से लेना चाहेगा तो उसके चार्जेस अलग हो जाएंगे। देखिए जी, जीएसटी की सर्विसेज में भी वेरिएशंस हैं, ठीक है। वेरिएशंस डिपेंड करेंगे आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चार्जेस क्या रहने वाले हैं। अब बात करते हैं आपकी फसाई लाइसेंस की। फसाई लाइसेंस 2-3 तरीके का है। आपका स्टेट लेवल है, आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल है, और आपका स्टेट लेवल है, ठीक है। अगर आप नहीं, फसाई लाइसेंस 3 टाइप के हैं। मैं बेसिक फसाई लाइसेंस की बात कर रही हूँ। बेसिक फसाई लाइसेंस अगर आप लेना चाहते हो तो उसकी जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो सिर्फ 100 रुपये है। लेकिन जो भी कोई काम करेगा, मेहनत देगा, तो वैसी बात है। देखो, सबके सब चार्जेस लेते हैं। फ्री में कोई अपना टाइम नहीं देना चाहता किसी को भी। अभी मैं भी हूँ, मैं भी अगर फसाई लाइसेंस किसी का बनाऊँगी बेसिक वाला, तो मैं 500 रुपये तो लूँगी, जो कि जेन्युइन है। 100 रुपये फ़ीस कट जाएगी, ठीक है। फ़ीस के बाद बचेगा कितना? 400 रुपये। और बनने में टाइम भी तो लगता है। हाँ, अगर आपको करना है तो आप खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग आपके जो है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवा देते हैं। ट्रेडमार्क की फ़ीस पता है कितनी है आपकी? ट्रेडमार्क की फ़ीस आपकी गवर्नमेंट जो लेती है वो है 4500 रुपये। उसके बाद ट्रेडमार्क फ़ीस के बाद आपकी जो अप्लाई करने वाला होगा, ऑब्वियस सी बात है, 1000-2000 तो वो भी लेगा। तो हम लोग कोशिश करते हैं मिनिमम चार्जेस में मैक्सिमम काम प्रोवाइड करने की। अब इसके अलावा आपको अगर ज़ोमैटो का अकाउंट बनवाना है, स्विगी का अकाउंट बनवाना है, मैजिक पिन पे अकाउंट बनवाना है, या और भी फूड कैटेगरी प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप अकाउंट बनवा सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ई कॉमर्स की। तो ई कॉमर्स का तो आप लोगों को पता ही है। इंटरनेशनल आप इट्सी पे कर सकते हो, इंटरनेशनल आप amazon.com पे कर सकते हो। लेकिन जब आपको इंटरनेशनल की अगर बात कर दे तो आप लोग हवा में घूम जाते हो। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है नॉलेज की कमी। जो लोग नेशनली अच्छे से नहीं हैंडल कर पा रहे, वो इंटरनेशनल कैसे करेंगे? तो पहले नेशनल सीखो। नेशनल में आपका आ जाता है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, स्नैपडील, जियो मार्ट, मिंत्रा, ठीक है। अब इसमें से मैंने कुछ नाम लिए, जैसे कि हम बात करें मीशो की, फ्लिपकार्ट की और अमेज़ॉन की, जो कि इंडिया में हैं। ये प्लेटफॉर्म जीएसटी से काम करके सेलर से सेल करवाते हैं अपने मार्केट प्लेसेस पे। लेकिन वहीं पे अगर बात करें मिंत्रा की या स्नैपडील की या जियो मार्ट की, तो ये प्लेटफॉर्म्स आपसे ट्रेडमार्क मांगेंगे, क्योंकि ये बिना ट्रेडमार्क के जो है नॉन ब्रांडेड आइटम सेल नहीं करवाते हैं। बेशक से आपका खुद का ब्रांड हो, लेकिन होना ट्रेडमार्क चाहिए, ठीक है। बहुत से लोगों को ट्रेडमार्क की भी जानकारी नहीं कि ट्रेडमार्क होता क्या है। शुरू में जब मैंने सीखा था ना,
भाई साहब जो लगती थी ना मेरे दिमाग की दही हो जाती थी। इतनी ज़्यादा रिसर्च, इतना ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम दिया मैंने ऑनलाइन आने के लिए, बहुत ज़्यादा। ट्रेडमार्क क्या होता है, रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, ब्रांड तक तो मालूम नहीं था मुझे एक टाइम पे। अब तो सर्विस प्रोवाइडर बन के काम कर रही हूँ। सोचो ज़रा कितना डेवलपमेंट लाई हूँ खुद को। डेवलपमेंट लाई हूँ तभी तो कर रही हूँ ना। जब डेवलपमेंट लाऊंगी ही नहीं तो करूँगी कैसे? आप चाहो तो मैं आपको सिखा सकती हूँ कि आपको कैसे करना है, लेकिन फिर वही बात है ना, सिखाने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हर किसी की बस की बात है नहीं कर पाना। या तो उनके पास प्रॉपर सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट इन द सेंस, मान लीजिए किसी के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, किसी के पास लैपटॉप नहीं है, कोई मोबाइल से नहीं करना चाहता, किसी को मोबाइल से समझ में नहीं आता। बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ होते हैं। बाकी एक्सक्यूज़ेज़ को साइड में रख के अगर किसी को करना है ना तो वो मोबाइल से भी कर लेगा। मैंने खुद ने फसाई लाइसेंस सारी जानकारी इकट्ठा करके खुद से बनवाया था, ठीक है, अपने आप से। मैंने अपना जीएसटी, एक नया जीएसटी लिया था, वो मैंने खुद से बनवाया है अपने आप से, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, ठीक है। मैंने ज़ोमैटो, स्विगी, मैजिक पेन रजिस्टर किया बिना किसी पैसे के, खुद से किया। मैंने अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो पे अकाउंट बनाया, खुद से किया। लिस्टिंग की, खुद से की। एड्स चेक किया, खुद से किया। पेमेंट सेटलमेंट देखा, खुद से किया। कंप्लीट अकाउंट मैनेजमेंट, कंप्लीट, इवन A+ कंटेंट और SEO फ्रेंडली। और ये जो बोलते हैं ना प्रोडक्ट लिस्टिंग, ऑप्टिमाइजेशन, SEO फ्रेंडली, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कर लेते हैं अगर आप सीखने वाले हो तो। हाँ, लेकिन अगर आप सीखने वाले नहीं हो तो आपके सिर के ऊपर से ऐसे जाएंगी चीज़ें, आप समझ भी नहीं पाओगे कि सामने वाला क्या बोल गया। मेरी चाय का है, ये जी, इसीलिए कहते हैं सीखते रहा करो। सीखते रहोगे तो आपके काम आएगा, और नहीं सीखोगे तो आप जो है ना काम से साइड हो जाओगे, फिर आप नौकरी करते रहना। माना कि बिजनेसमैन वालों की थोड़ी हालत टाइट रहती है, लेकिन कहते हैं ना कि शुरू में जो मेहनत लगती है, उसके बाद जो मेहनत नहीं करते ना, उसका सुकून अलग होता है। देखो, मेहनत हमेशा लगती है, लेकिन हमेशा गधा मजदूरी नहीं लगती। बिज़नेस में हमेशा गधा मजदूरी नहीं लगती है। एक टाइम होता है जब आप बिल्ड कर रहे होते किसी चीज़ को, आपको तब टाइम लगता है। छोटे से एग्जांपल से आप समझो, जैसे मान लो आप हो, आप एक न्यू यूज़र हो, आपको कोई सपोर्ट नहीं है, आपने वीडियो देखी, आपने लिस्टिंग की, लेकिन एक तरफ वीडियो देख रहे, एक तरफ लिस्टिंग कर रहे हो, पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। पहले लिस्टिंग देखोगे, फिर लिस्टिंग करोगे, कुछ भूल गए तो फिर लिस्टिंग देखोगे, फिर करोगे, फिर कुछ भूल गए, फिर देखोगे, फिर कुछ करोगे। फिर अगर कुछ एरर आ गया, कहीं पे कोई चीज़ नहीं हुई, तो वहाँ पे आपको फिक्स भी करना होगा। जो फिक्सिंग होती है ना, ये जो एरर होता है वो नहीं बताता कोई, वो आपको खुद से सीखना पड़ता है। और जब सीखते हो ना तो आपकी बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जब आप सीख जाते हो तब आपकी मेहनत कम हो जाती है, आप सिखाने में ज़्यादा फिर एडवांस हो जाते हो। तो मेरा भी यही कहने का मतलब है कि ये कोर्सेज़ बेचने वाले बहुत है, बहुत कुछ कोर्सेज़ बेच रहे हैं, लेकिन ये जो उंगली पकड़ के सपोर्ट करने वाले लोग हैं ना, ये बहुत कम मिलते हैं, बहुत कम। मेरी लाइफ में अभी तक मुझे कोई ऐसा नहीं मिला जो उंगली पकड़ के काम करवाए। सबके सब कहते हैं मुझे ऐसा लगा, मुझे ये लगा, मुझे वो लगा, मुझे ऐसा लगा, मुझे वैसा लगा, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता कि हाँ मैं बैठी हूँ या मैं बैठा हूँ, ये काम तू कर, कोई भी हेल्प लगेगी मैं करूँगी। और आज इस वीडियो में मैं कह रही हूँ, आपको अगर कोई भी हेल्प लगती है ना, मैं करने को तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं होता, चार्जेस हर जगह लगते हैं। अगर मैं आपको टाइम दे रही हूँ तो वैसी बात है, मैं आपसे चार्ज करूँगी, जेन्युइन बात है। लेकिन हाँ, मैं आपको ये अश्योरेंस दे रही हूँ कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करूँगी और मार्केट्स को लेके, क्योंकि अपना एक सिंपल सा असूल है, सीखते भी जाओ, सिखाते भी जाओ, करते भी जाओ, करवाते भी जाओ। बिल्कुल फ्री में अगर मैं आपको दूँगी ना तो आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे, क्योंकि जो चीज़ हमें फ्री में मिलती है ना, वो हम सच में वैल्यू नहीं करते। यही रीज़न है कि मैं बहुत ज़्यादा हाई चार्ज नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा लो चार्ज नहीं करूँगी।
जो मेरा बेसिक चार्ज बनता है मैं वो चार्ज करूँगी, ठीक है। सर्विस लिस्ट आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी थोड़ी देर में, आप उससे रीड कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। और एक बड़ी बात, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर आपके किसी भी तरीके के इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हुए हैं, आप उन्हें चाहते हो कि नहीं आपका क्लेम बनता है, सही में बनता है, कंपनी ने गलत तरीके से उसको बंद किया है या रिजेक्ट किया है, तो आप उस क्लेम को मेरे थ्रू दोबारा से रीअप्लाई कर सकते हो। रीअप्लाई करने के लिए आपको मुझे सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, जो भी मेरी डिमांड होगी वो आपको शेयर करनी पड़ेंगी डिटेल्स, ठीक है। आपका पूरा क्लेम स्टडी किया जाएगा, अगर उसमें 1% भी चांसेस होंगे क्लेम मिलने के तो हम उस केस पे काम करेंगे, और अगर उस केस पे काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पेमेंट आएगी, तो आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। एग्जैक्ट चार्जेस मैं आपको तब बताऊंगी जब आप मुझसे कनेक्ट करेंगे। देखिए इसमें सिंपल सी बात ये है, हम आपसे कोई पैसा नहीं लेंगे, आपसे मतलब आपकी खुद की पॉकेट से हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमें पैसा दो। जो क्लेम आएगा आपको उसमें से पेमेंट चार्ज करनी है। अगर आप कहीं ये सोचो कि जो पैसा आएगा हम बाद में पेमेंट करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास लीगल टीम बैठी है, ठीक है। लीगल टीम के थ्रू हम आपसे वो चार्जेस वसूल लेंगे, अगर आप अपनी मर्ज़ी से नहीं देते हैं तो। ये धमकी नहीं है, देखिए ये एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, आपके काम के लिए। तो आप चीज़ों को समझिए, करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, आपके काम आ सकती हूँ, आपको सर्विस प्रोवाइडर बन के गाइड कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझसे कनेक्ट करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।